बाप और बेटी और रुक़्क़स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी और उसके 11वें बाब में से ली गई है। और यिर्मयाह नबी जो है आज अपनी ज़िंदगी को और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं इस बर्रे की मानद जो गरीब था जिसको ज़िबा खाने की तरफ ले जाया जाता है। यिर्मयाह नबी की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो यिर्मयाह नबी जब अपनी मनादी कर रहे थे, नबूवत कर रहे थे, तो लोगों ने कोई ख़ास अच्छा सलूक उनके साथ ना किया था। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मंसूबे बांधे और उन्होंने कहा था कि आए हम इसको ज़ुबान से मार डालें। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन फिर भी यिर्मयाह नबी जो है वो खुदा की बात करते हैं और आज कहते हैं कि मैं इस गरीब बर्रे की मानद था जिसको ज़िबा खाना की तरफ ले जाया जाता है। आज का ज़बूर जो है ज़बूर 6 है और जिसका जमायती जवाब है, आए खुदावन आए मेरे खुदा, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद फरमाता है, मुझे शरीर की मौत से कुछ खुशी नहीं, बल्कि इससे कि शरीर अपनी रवज से तौबा करे और जिंदा रहे। और आज जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि जो दूसरी राहों पर चल रहे हैं वो तौबा करें और खुदा के कलाम पर ईमान लेकर आए, ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। तो आज का नारा हमद है, खुदा फरमाता है मुझे शरीर की मौत से खुशी नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि जो शरीर है वो बाज आए और अपनी रवश को बदले और खुदा की तरफ रजू करे। ख़ास तौर पे नैनवा के उन लोगों की मिसाल हमारे सामने बहुत खूबसूरत है कि खुदा ने अपने नबी को भेजा और वो अपनी रवश से बाज आए और उन्होंने तौबा की और खुदा की तरफ रजू किया। और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी के लिए भी आज ये पैगाम बनता है कि खुदा ने हमें कभी नहीं चाहा कि हम हलाक हों। खुदा ने मौत को नहीं मुकर्रर किया, बल्कि खुदा ने ज़िंदगी को पैदा किया है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हमारी नौबत तौबा तक पहुँचे और हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन सकें। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसके 7वें बाब में से ली गई है, क्या मसीह जलील में से होगा। आज फ़की और फरीसी जो हैं आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं कि जो अल मसीह है उसका यहूदा यानी दाऊद के घराने में से पैदा होना ज़रूर है, लेकिन उसका यहूदा में से निकलना या वहाँ पैदा होना ज़रूर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहीं और से आ रहे हैं, लेकिन हमारा एतकाद उस पर नहीं है, क्योंकि ये खुदा का बेटा नहीं है, ये खुदा का नबी नहीं है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने मौजज़ात के ज़रिए, करिश्मात के ज़रिए से बार बार उन पर अया कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं ही अल मसीह हूँ, मैं ही खुदा का बेटा हूँ जो आने वाला था, और फिर भी वो उस पर ईमान नहीं ला रहे हैं। कल की इंजील मुकद्दस में था, खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम मूसा की शरीयत को पढ़ते हो लेकिन तुम उस पर अमल नहीं करते हो। हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि अगर हम इंजील मुकद्दस पढ़ते हैं तो क्या हम उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। ज़िंदा यीशु पर हमारा ईमान होना ज़रूर है और अपनी ज़िंदगियों को बदलना भी हमारे लिए ज़रूर है, क्योंकि ये तौबा और तब्दीली के दिन है। खुदावंद आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहराए।